जय सिया राम, जय सिया राम। माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि प्रभु मुझे राम कथा सुनाइए। भगवान कहते हैं देवी, सृष्टि में एक ही कथा है जिसे हम सत्य कथा कहते हैं, और वो कथा है भगवान राम की। एक बार देवपुरी नगरी में एक पूरा गांव था, जिस गांव में संपूर्ण लोग गायत्री पूजन करते थे, देवताओं को भाग देते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक लड़का पाला पोर गया, दूसरे इलाके में जाकर के और एक दूसरी प्रजाति की लड़की से प्रेम कर बैठा। लड़की से प्रेम कर बैठा, घर वालों ने बहुत मना किया, बेटा रक्त का प्रभाव बहुत बड़ा होता है, गेहूं का बेटा गेहूं, चने का चना होता है, कसाई का बेटा कसाई होता है, और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है। जो बीज होता है, बीज अपना प्रभाव दिखाता है। ऐ पुत्र, जहां अलग अलग बीज मिश्रण होता है, वहां वर्ण संकर पैदा होता है। लड़का नहीं माना। लड़के ने विवाह कर लिया और विवाह करके अपनी पत्नी को अपने घर ले आया। 2, 4, 6 महीने तो कुछ नहीं बोली, आराम से जीवन निकल गया। लेकिन जैसे 6 महीने पूरे हुए, लड़की कहती देखो, ये हुम फट करना बंद करो, इससे कुछ वही मिलने वाला। जाओ कमाई धमाई करके लाओ, जिससे बाल बच्चे घर परिवार चलेगा। लड़का कहता ठीक है, कमाई धमाई करना तो भला चलो काम है, लेकिन मेरी जो नित्य क्रिया है जिससे मुझे एनर्जी मिलती है, वो मैं बंद नहीं कर सकता। मेरा धर्म है नित्य प्रति यज्ञ करना, देवताओं को भाग देना। कन्या कहती है विवाद उत्पन्न होने लगता है, दोनों में आपस में झगड़ा होने लगता है। एक दिन वो लड़का अपना यज्ञ कर रहा होता है, उतने में वो कन्या वापस आती है, आकर के और यज्ञ में थूक देती है। जैसे थूकती है, जहां थूक गिरा वहां से एक 5 तोले की सोने की असरफी निकल आती है। असरफी को देख करके बहुत खुश होती है, बोली अब तुम डेली यज्ञ करो, मैं डेली अपना काम करूंगी। धीरे धीरे दोनों धर्म से विरक्त होकर के और यज्ञ करते थे, और उन मंत्रों का ज्ञान होने के कारण, वेदोक्त मंत्रों का ज्ञान होने के कारण वहां प्रतिदिन एक असरफी निकलना चालू हो गया। यही कार्य पूरा परिवार करने लगा, समाज करने लगी। औरत ने अपने मायके में खबर पहुंचा दी, वहां के भी लोग करने लगे। लेकिन एक ब्राह्मण था जो बेचारा अपनी पत्नी से कहता है कि हे देवी, यज्ञ भगवान का मुख होता है, जीवन सत्य नहीं है, मृत्यु सत्य है, इसलिए तुमने ऐसा कोई काम नहीं करना। ब्राह्मण की जो ब्राह्मणी थी वो बहुत दिन तक तो संकोच बस कुछ नहीं बोली, लेकिन अपने पति से समझाती कि हे प्रियवर, मेरे बच्चे दुखी हैं, संसार को देख करके कहते हैं हम गरीब हैं, हमें भी धन चाहिए। पति कहता है देखो, फिर भी तुमने कोई ऐसा काम नहीं करना है, यज्ञ में कहीं कोई गलत काम नहीं करना। एक दिन ब्राह्मण तपस्या में बैठा यज्ञ कर रहा होता है, और उतने में ही उसकी पत्नी ने चुपके से पीछे से थूक की पीक यज्ञ में डाली। तुरंत ब्राह्मण का हाथ आगे गया और उस पीक को हाथ में ले लिया।
क्रोध में आकर के बगल में ईंट रखी थी, अपनी पत्नी के नाक में मारी, खून भलभला के गिरने लगा। घस खा करके गिर गई। अपने मंत्र को पूर्ण करके जल ले करके हनुमान जी का नाम ले करके जैसे छिड़का, पत्नी उठ के खड़ी हो गई। पति कहता है, ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणी तेरे मन में ऐसी क्या बात आई? ब्राह्मणी कहती है, अगर तुम्हें ये कर्म नहीं करना तो हमें अमीरों के बीच से निकल करके दूसरे इलाके में चला जाना चाहिए। ऐसा सोच करके दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को लेकर के जब वहां से निकले, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं जैसे ही चले वैसे पूरे गांव में आग लग गई। छोटे छोटे बच्चे जलने लगे, बूढ़े बुजुर्ग जलने लगे, हाहाकार मच गया। हाहाकार मचने के कारण माता बोलती हैं, पार्वती बोलती हैं कि हे भोलेनाथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान भोलेनाथ वहां पे एक चौपाई बोले कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। जब तक रावण की राज्य में भगवान विभीषण थे तब तक रावण का राज सच्चित था, और जिस दिन विभीषण भगवान वहां से निकल गए हैं उसी दिन से रावण का अनिष्ट चालू हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।